हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की हिंदी बुक का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है हमारा आहार। आहार मतलब खान पान। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। कैसा हो हम अपना आहार, आओ मिलकर के रहे विचार। हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, हम आकर हम सब मिलकर विचार मतलब सोचते हैं या बातचीत करते हैं। चावल दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। तो बोल रहा है कि हमें चावल दाल और सब्जी खानी चाहिए। उसको खाने से हमारे शरीर में चुस्ती और फुर्ती आती है। चुस्ती मतलब एक्टिव होता है शरीर, और फुर्ती मतलब बहुत जल्दी से काम हम कर सकते हैं। केवल आलू तुम मत लाना, सिर्फ तुम्हें आलू नहीं लाने हैं। भिंडी परवल नेनुआ भी खाना। भिंडी सबको पता है, लेडी फिंगर, परवल ठीक है। नेनुआ जो तोरी होती है ना, उसको बोलते हैं। दूध दही तुम शक्कर खाओ। दूध दही तुम शक्कर खाओ का मतलब क्या है, तुम्हें दूध और दही पेट भर कर खाना चाहिए। फल फूलों के बाग लगाओ, और फल और फूलों के तुम्हें बाग लगाने चाहिए, क्योंकि वो हमारे शरीर को बहुत हेल्दी बनाते हैं, स्वस्थ बनाते हैं। आम अमरूद पपीता खाओ। हमें आम अमरूद और पपीता खाने चाहिए। केला बेल भी घर ले आओ। केला और बेल पत्र जो होता है उसको भी घर लेके आना चाहिए। खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा। खरबूज तरबूज और ककड़ी खीरा हमें खानी चाहिए, ठीक है। गर्मी की हरते हैं पीड़ा, ये सब चीज़ें जो है उससे क्या करते हैं, हमें गर्मी से राहत दिलाते हैं। खूब करो पानी का व्यवहार। खूब हमें पानी का व्यवहार करना चाहिए, मतलब पानी बहुत पीना चाहिए। इसकी महिमा अपरंपार, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए। महिमा अपरंपार कैसे, जो भी हमारे बॉडी में विषैले तत्व प्रोड्यूस होते हैं, पैदा होते हैं, उनको निकालता है शरीर से बाहर। भोजन में हो खूब सलाद, हमारे खाने में बहुत ज़्यादा सलाद होना चाहिए। इसका है अपना अंदाज, और इसका अपना ही अंदाज है। आगे देखिए। मूली टमाटर खीरा खाना। हमें मूली टमाटर और खीरे खाने चाहिए। पालक को भी भूल न जाना, और हमें पालक भी खानी चाहिए, क्योंकि पालक से क्या होता है, हमारे शरीर में खून बनाती है। भुंजा सत्तू नियमित खाएं। भुंजा मतलब जो है, और वो सत्तू। सत्तू क्या होता है, जो भुने हुए चने होते हैं, वो हमें डेली खाने चाहिए। वैद्य हकीम घर ना आए, इसका मतलब क्या है, फिर हमें डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। पेट से ज़्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए। जब कोई अपनी भूख से ज़्यादा खाता है तो वो बाद में पछताता है। ताज़ा खाना हरदम खाओ, हमें हमेशा ताज़ा खाना खाना चाहिए जो अभी अभी बना हो। बासी खाना हमें नहीं खाना चाहिए। नहीं बहाना कभी बनाओ, कभी भी हमें बहाना नहीं बनाना चाहिए। जब खाते हैं ढंग से खाना, जब हम ढंग से खाना खाते हैं। व्याधि को न मिले बहाना, व्याधि मतलब बीमारी को कोई बहाना नहीं मिलता हमारे शरीर में आने का। ऐसा हो अपना आहार, हमारा खान पान ऐसा होना चाहिए, खाकर हम ना पड़े बीमार, हम उसको खाकर बीमार ना होए। कोपल भाग 2 कक्षा 4 से लिया गया है, ठीक है। आगे देखिए। बातचीत के लिए अब हमें क्या करना है, कुछ प्रश्न उत्तर करने हैं। देखिए, नीचे दिए गए चित्र पर बातचीत कीजिए। ये जो चित्र दिया गया है इसके बारे में हमें बातचीत करनी है। तो इसमें क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है आपको इस चित्र में। हमें दिख रहा है इसमें पूरी सब्जी दिख रही है, ठीक है। एक पूरी भरी हुई थाली दिख रही है, ठीक है। और डोसा साउथ इंडियन फूड दिख रहा है, मतलब अलग अलग स्टेट का हमें खाना दिख रहा है। आपके लिए आहार क्यों महत्वपूर्ण है, आपके लिए आहार क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें क्या देता है, हमारे शरीर को ताकत देता है, और बीमारियों से बचाने में हमारी मदद करता है। आपको क्या खाना पसंद है, ये सब बच्चों का आंसर अलग अलग होगा, तो जो भी आपको खाना पसंद है वो आपको लिखना है। खाने में सावधानी रखना क्यों आवश्यक है, क्योंकि अच्छा खाना खाने से हमारा शरीर ताकतवर बनता है, और अगर हम ताज़ा और अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो हम बीमारियों को आमंत्रित कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि केवल आहार ही स्वस्थ रख सकता है, या स्वस्थ रहने के लिए कुछ और भी आवश्यक है? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। क्या आहार से, हाँ आहार की कुछ भूमिका है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए हमें सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, और जो एक्सरसाइज है, मतलब उसको क्या बोलेंगे, योग व्यायाम भी करना चाहिए। आगे देखिए। कविता के आधार पर नीचे एक तालिका दी गई है, दिए गए उदाहरण के आधार पर तालिका को पूरा कीजिए, ठीक है। टेबल दी गई, फलों के नाम आम,
ठीक है। आम, अमरूद लिख सकते हैं आप। सब बच्चों को 4th क्लास में फलों के नाम पता है, मैं बोल देती हूँ, आप लिख लेना। आम, अमरूद, केला, अंगूर, तरबूज। ठीक है। सब्जियों के नाम, सब साग भाजियों के नाम। परवल बोल दिया, गोभी, अरबी, ठीक है, और तुरई। ठीक है। दूध से बने उत्पाद, दही, घी, मक्खन, पनीर। सलाद की सब्जी सामग्री के नाम, गाजर, खीरा, मूली और शलगम। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तरों का चयन करके सामने दी गई जगह पर सेब का चित्र बनाइए। चावल, दाल और साग भाजी खाने के लाभ, शरीर मोटा होता है। चावल, दाल और सब्जी भाजी खाने से शरीर सुस्त रहता है। सुस्त मतलब एक्टिव नहीं रहता, शरीर चुस्त और फुर्तीला बनता है। तो ये ठीक है, तो यहाँ पे आप एप्पल बनाएंगे। ठीक है। गर्मी के मौसम में किन वस्तुओं का भरपूर सेवन करना चाहिए? खरबूज, ककड़ी, खीरा, चाय, कॉफ़ी। तो खरबूज का करना चाहिए, ठीक है, ये, और ककड़ी करना चाहिए, और खीरा। चाय कॉफ़ी का नहीं करना। हम खाकर कब पछताते हैं? जब हम कम खाते हैं, जब हम अधिक खाते हैं, जब हम इनमें से सभी खाते हैं, दूसरा अधिक खाता है। जब हम अधिक खाते हैं तो ये आएगा। किन खाद्य पदार्थों को नियमित खाने का सुझाव दिया गया है? नमकीन और चिप्स, भुजा और सत्तू, बर्फ़ और आइसक्रीम, पकौड़े और पराठे। भुजा और सत्तू। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें फलों और फूलों के बगीचे क्यों लगाने चाहिए? क्योंकि फल खाकर हम स्वस्थ होते हैं और फूलों से सब जगह सुगंध फैलती है। हमें भूख से अधिक क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि भूख से अधिक खाने पर हमारा शरीर आलसी हो जाता है, वो खाना हमें पचता नहीं है। ताज़ा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। इस पंक्ति के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? इस पंक्ति के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि हमें हमेशा ताज़ा खाना खाना चाहिए और ताज़ा खाना खाने के लिए हमें कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए। भोजन का सेवन किस प्रकार करने की सलाह दी गई है और क्यों? हमें हमेशा ताज़ा घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए, बाहर का तला भुना खाना हमें नहीं खाना चाहिए। उसके बाद देखिए, मिलान कीजिए। पेट से ज़्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे बचता है। खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा गर्मी की हरते हैं पीड़ा। आएगा। ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बीमार। जीवन में हो खूब सलाद, इनका है अपना अंदाज आएगा। जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को न मिले बहाना। ये आएगा। ठीक है। उसके बाद चित्रों में दी गई साग भाजियों को पहचानिए और उनके नाम नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में भरिए। ठीक है। सब्जी भाजियों को पहचानना है और नीचे लिखना है। ये क्या है? टमाटर। मैं बता देती हूँ, टमाटर है, ये शिमला मिर्च है, ये आलू है, और ये है मिर्ची दिख रहा है मुझे, मिर्ची या भिंडी है, ये बैंगन है, ये कद्दू है, शलगम है, प्याज है, गाजर, मूली, लहसुन और पत्ता गोभी। ठीक है। आगे देखिए, नीचे दिए गए कथनों को हाँ जी, हाँ और ना जी ना में पूरा कीजिए। तुम केवल आलू ही लाना, मुझको है बस आलू खाना। तो क्या बोलेंगे? ना। मैं हाँ या ना लिख देती हूँ, आप पूरा कर लीजिए उसको। दूध, दही, तुम शक्कर खाना, हरी सब्जियाँ भूल न जाना। हाँ। ठीक है। उसके बाद खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा खाने पर होती है पीड़ा। तो नहीं, उनको पीड़ा नहीं होती है। भोजन में हो खूब सलाद, 24 घंटे रखना याद। तो क्या आएगा? हाँ। ठीक है। उसके बाद ताज़ा खाना हरदम खाओ, रोग व्याधि को दूर भगाओ। तो क्या आ जाएगा? हाँ। अनुमान और कल्पना। अगर आपके पास एक छोटा सा खेत होता तो उसमें कौन कौन से फल और साग सब्जी उगाते और क्यों? आप बता सकते हैं। उनमें खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर, और फल कौन से लगाते? आम। ठीक है। और तरबूज, खरबूजा, अंगूर की बेल लगाते। क्यों? क्योंकि हमें पसंद है। अगर आप इस कविता में कुछ और खाद्य पदार्थ जोड़ सकते हैं तो आप क्या जोड़ते और क्यों? हम क्या जोड़ते? मूली जोड़ते। ठीक है। ककड़ी, तरबूज, ककड़ी तो आ गई। अनाज जोड़ देते, दालें जोड़ देते, क्योंकि दालों से हमें प्रोटीन मिलता है, अनाज से हमें
ऊर्जा मिलती है। कृपा कीजिए और अपने स्वस्थ आहार से संबंधित एक प्रतियोगिता में कल्पना कीजिए आपने स्वस्थ आहार से संबंधित प्रतियोगिता में भाग लिया। कौन कौन से 3 सबसे अच्छे खाद्य पदार्थ चूज़ करेंगे? कौन से चुनेंगे? खाद्य पदार्थ चूज़ करना है, ठीक है। तो आप क्या चूज़ करेंगे? हम खीरा ककड़ी का सलाद बना देंगे, ठीक है। चने ले लेंगे, उसको उगाकर हम उसका एक सैलेड तैयार करेंगे, ठीक है। और रोटी और हरी सब्जी कोई बना देंगे। भाषा की बात, रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाने में सलाद अधिक और तले हुए व्यंजन कम खाएं। अच्छी आदतों को भूलना नहीं, याद रखना चाहिए। आगे देखिए, गर्मी के मौसम में सूती और ठंड के मौसम में ऊनी कपड़े। सही समय पर सोइए और सही समय पर उठिए। नियमित शब्द नियम से इत जोड़कर बना है। ऐसे नीचे दिए गए शब्दों में इत लगाकर नए शब्द बनाइए, ठीक है। यहाँ पे इत लगाना है तो क्या बन जाएगा? देखिए, सी लिखो, शिक्षित बनेगा। चर्चित, छोटे की मात्रा है, वेट, चर्चित, ठीक है। प्रमाणित, मोहित, ठीक है। सुगंधित, आगे देखिए, वर्ग पहेली में नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द ढूंढिए और उनसे वाक्य बनाइए। आहार का अर्थ क्या होता है? भोजन। हरदम का क्या होता है? हमेशा। ओहो, यहाँ पे ढूंढना है हरदम का। बाघ का क्या होता है? उपवन होगा यहाँ पे। भोजन हरदम का हमेशा आएगा, देखती हूँ मैं कहीं। उपवन, ये रहा उपवन, इसका आएगा उपवन, ठीक है। सब्जी का आएगा, पीड़ा का आएगा दुख, ये रहा पीड़ा का। अपरंपार, असीम, अपरंपार का असीम आएगा। सब्जी का आएगा तरकारी, ये रहा तरकारी, ठीक है। सब्जी का तरकारी आएगा। और हरदम का हमेशा, ये रहा हमेशा, ठीक है। तो ये हो गया। भोजन, भैया ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया, ठीक है। हरदम हमेशा, वह हमेशा समय पर काम करता है। बाग का उपवन में बहुत सुंदर वो फूल है। तो यह सब आपको वाक्य में प्रयोग करना है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में से आपको केवल वर्ण बदलकर फल अथवा साग, तरकारी का नाम लिखना है। ध्यान रखिए, मात्रा न बदले। भालू का जैसे देखो यहाँ पे इन्होंने आलू बनाया है। मीरा का क्या बन जाएगा? खीरा बन जाएगा, खीरा। चौकी का क्या बन जाएगा? लौकी। मकड़ी का क्या बन जाएगा? ककड़ी। मेला का क्या बनेगा? केला। जाम का क्या बनेगा? आम, ठीक है। उसके बाद लंगूर का बन जाएगा अंगूर। गोली का क्या बन जाएगा? ली को चेंज करना है, गोभी। जेब का क्या बन जाएगा? सेब। चालक का पालक। नीची का लीची बन जाएगा, लीची। अंतरा का संतरा। पता लगाइए, अपने माता पिता शिक्षकों की सहायता से पता लगाइए कि आपके यहाँ तालिका में दी गई साग तरकारियों को क्या कहा जाता है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त अन्य साग तरकारियों के प्रचलित तो स्थानीय नाम बताइए, ठीक है। अब कद्दू है, महाराष्ट्र में कांदा कहते हैं इसको, प्याज को। कद्दू को हरियाणवी में, ठीक है, पेठा कहते हैं। कद्दू को हरियाणवी में पेठा कहते हैं, ठीक है। तुरई को हरियाणवी में तोरी कहते हैं। आपको अपनी लोकल लैंग्वेज में बताना है क्या कहते हैं आप। टिंडा को हरियाणवी में टिंडा ही कहते हैं, ठीक है। फूल गोभी को गोभी ही कहते हैं। भिंडी को भिंडी कहते हैं। करेला को करेला ही कहते हैं, ठीक है। प्याज को कांदा कहते हैं,
प्याज, गंठा या कांदा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद समझिए और लिखिए। शिक्षक की सहायता से पौधे के विभिन्न भागों की पहचान कीजिए तथा नाम लिखिए। ये जैसे फूल दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये पत्ते हैं, पत्ता या पत्ते, ठीक है। ये क्या है, इसका तना है, तना तना। ये क्या है, जड़, सॉरी, ये क्या है, फल, फल है इसका। उसके बाद नीचे दिए गए चित्र को देखकर उस पर 10 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ये जो चित्र है ये क्या है, सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, फल वाली अम्मा फल बेच रही है, ठीक है। ये आंटी अपनी बेटी के साथ सब्जी खरीद रही है, ठीक है। ये अंकल यहाँ पे फल खरीद रहे हैं अपने बेटे के साथ। गुब्बारे वाला गुब्बारा बेच रहा है। तो क्या लिखोगे, एक सुंदर चित्र है गांव का या किसी भी जगह का, वहाँ पे एक फल सब्जी वाला सब्जी रेहड़ी लेकर सब्जी बेच रहा है। ये औरत अपनी बेटी के साथ वहाँ पे सब्जियाँ खरीद रही है। ये अम्मा यहाँ पर टोकरी में फल बेच रही है, ठीक है। ये अंकल, ये आदमी अपने बच्चे के साथ यहाँ पे फल खरीद रहा है। ये गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है, लड़का यहाँ से गुब्बारे खरीद रहा है। तो ये सब आपको लिखना है। आगे देखिए, आनंदमयी गतिविधि। नीचे दी गई सारणी में आपको स्वस्थ और अस्वस्थ खाद्य पदार्थों के नाम लिखने हैं। आपको यह तय करना है कि कौन सा खाद्य पदार्थ स्वास्थ्यवर्धक है और कौन सा हानिकारक, ठीक है। ये लिखना है। जैसे ताज़ा फल ये दे रखे हैं, ठीक है, स्वास्थ्यवर्धक है। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक ये दे रखी थी, ये हानिकारक है। बर्गर हानिकारक होता है, ठीक है। ऊपर से ये आइसक्रीम हानिकारक है। ओके, ये हो गया। पिज़्ज़ा हानिकारक है। नारियल पानी स्वास्थ्यवर्धक है। ये पता नहीं क्या है। सब्जियां हैं, ये स्वास्थ्यवर्धक है। ये अंडे, मीट है, ये भी स्वास्थ्यवर्धक है। पुरानी पत्रिकाओं और समाचार पत्रों से भिन्न भिन्न फलों और साग सब्जियों के चित्र काटने हैं। चित्रों का कोलाज बनाकर प्यारा सा नाम दीजिए, ठीक है। जो सब्जियों या न्यूज़पेपर में सब्जियों के या फल फूलों के नाम आते हैं, उनको कोलाज बनाना है, उसको कुछ नाम देना है, ठीक है। जैसे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ। एक डब्बे में कागज की पर्चियाँ लीजिए जिन पर कुछ फलों और सब्जियों के नाम लिखे हों, ठीक है। फल और सब्जियों के नाम लिख के डालना है। डब्बे में से एक पर्ची निकालिए। अब आप उस पर्ची पर लिखे हुए फल या साग सब्जी के गुण और विशेषताएं बताना है। जैसे कोई आलू निकालता है तो आलू के क्या गुण और विशेषताएं हैं, ठीक है। तुरंत हमें ऊर्जा देता है, सब सब्जियों के साथ बन जाता है, ठीक है। घिया जैसे किसी ने निकाली है तो हरी सब्जी है जो खाने में अच्छी लगती है, ये हमारे शरीर में खून बनाने का काम करती है, ठीक है। ऐसा सब आप लिख सकते हो। उसके बाद देखिए, बूझो तो जाने। कड़वी भाजी में कहलाता रहता सदा अकेला, मध्य कटे कला बन जाऊं, प्रथम कटे तो रेला। तो क्या बन जाएगा, करेला, करेला, ठीक है। आगे थे, हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, किसानों के खेत में दुशाला उठी खड़ी थी। तो ये क्या होती है, मक्का, मक्का, मक्का लिख लेना, ठीक है। उसके बाद 3 अक्षर का मेरा नाम, खाने को आता हूँ काम, मध्य कटे तो हवा हो जाता, अंत कटे तो हल कहलाता। तो क्या होता है ये, हलवा, हलवा। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकती हैं। थैंक यू।